देखो, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट, थर्ड इज मोर एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है, आगे देखो। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, सेकंड ज़्यादा क्यों है फर्स्ट से। यहाँ लिखेंगे आफ्टर लूजिंग an electron the effective nuclear charge is increased on outer electron, on outermost electron पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दैट्स वाई अट्रैक्शन फोर्स is also increased मतलब और भी, तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। सो दिस अट्रैक्शन फोर्स required much more energy for breaking। ठीक है ना। तो दिस अट्रैक्शन फोर्स, इसमें लिखो इंक्रीज, इसमें हम क्या लिखा, दैट्स वाई अट्रैक्शन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज, है ना। फिर आप लिखो दिस रिक्वायर्ड, अट्रैक्शन काट दो, दिस रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी दिस रिक्वायर्ड मच मोर एनर्जी फॉर ओवरकम द अट्रैक्शन, फॉर ओवरकम लिखो, ओवरकम नहीं, फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स and hence ionization energy is, and hence second ionization energy is high। Similarly third ionization energy is also high। समझ में आ गया, थर्ड भी इसलिए हाई होता है। भाई हुआ क्या, देखो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। कैसे, आओ देखो, मैं तुम्हें इसको ना डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास कौन है, देखो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पीले, और सेकंड में कितने हो गए 8, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब देखो मेरे पास कौन है, थर्ड सेल कौन है, थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये एल्युमिनियम है, कौन है ये, अब आपने इससे पहले मांगा 1 इलेक्ट्रॉन मांगा, आपने से क्या कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे, तो इसने जैसे ही दिया इलेक्ट्रॉन आपको 1 इलेक्ट्रॉन, तो कम एनर्जी लगा, क्या लगा, कम लगा एनर्जी। तो आपने क्या बोला IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपने जैसे ही इसका सेकंड बाहर निकाला, आपने जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकाला, बाहर निकाला, मतलब
निकाला नहीं, कहाँ निकालने के लिए, फर्स्ट को जैसे ही बाहर निकाला तो फर्स्ट कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। भाई 13 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर कितने हैं, 13 प्लस कितने, अंदर 13 प्लस है, एक प्लस कम हो गया, सॉरी एक माइनस कम हो गया, बाहर 13 माइनस और 13 ही प्लस। एक इलेक्ट्रॉन बाहर जैसे ही निकला तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना अंदर, 12 माइनस कितने हो गए, और 13 प्लस। न्यूट्रॉन तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हुआ है, और जो है प्रोटॉन वो तो उतना ही है ना, कि नहीं है, हाँ प्रोटॉन तो वहाँ पर उतना ही है, तो इसका अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। तो जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, उन पे क्या होगा, उन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उन पे आकर्षण बढ़ जाएगा, उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। आपने कहा इसको चल भाई निकाल अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला बाहर, तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना। इस ज़्यादा अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, भाई जब तक अट्रैक्शन टूटेगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा, तो ज़्यादा अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी मोर चाहिए। तो फिर आप जब इसको बाहर निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब 2 बाहर निकल गए तो क्या हुआ, प्रोटॉन और बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया, इसके ऊपर और बढ़ गया, क्यों, अंदर प्लस तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं तो अट्रैक्शन और बढ़ गया। तो तीसरे को निकालने के लिए भाई साहब IE3 पड़ेगा देना, IE3, और वो इन दोनों से क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। इसीलिए बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक बोलते हैं इसको, पहले 1 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाला, तो एक बार में 2 नहीं निकालेगा, एक बार में 2 कभी नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन है, ठीक है ना, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार में केवल एक ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अरेंज द following in arrange the following in increasing order of their second आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलो एंथैल्पी लिखते हैं हम लोग, है ना, एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है ना। देखो कौन कौन है, CnOF, क्या है ये, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या करना है बताओ, सेकंड का है, फर्स्ट नहीं का इसने, फर्स्ट, ये चारों एक ही ग्रुप, सॉरी एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, किसके हैं, एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। देखो ध्यान से ना, ध्यान से, कार्बन 6 नंबर पे है और नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, ऑक्सीजन 8 पे है और फ्लोरीन 9 नंबर पे है। जिसको कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता वो यहाँ दिक्कत कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका, किसी एलिमेंट का। देखो इसके फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है, सेकंड की बात कर रहा है। अगर फर्स्ट की बात करता, किसकी बात करता, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती तो कौन होता सबसे कम एंथैल्पी, सी, इसका सबसे ज़्यादा होता। क्यों, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। इसका थोड़ा उससे कम होता, इसका थोड़ा उससे और कम होता, सबसे कम कार्बन का होता है ना, तो सबसे कम होता। फर्स्ट की अगर बात होती, फर्स्ट की, तो सबसे ज़्यादा होती किसकी, एफ की, उससे कम ओ की, उससे कम एन की, है ना, सबसे कम होता सी की, उससे कम होता एन की, उससे ज़्यादा होता है यानी सी की सबसे कम, उससे अधिक किसका, एन का, और उससे अधिक किसका, ओ का। और ये ट्रेंड, देखो ये ट्रेंड भी होता है, ये ट्रेंड होता है, ट्रेंड मतलब कि आप जब जाते हो लेफ्ट टू राइट पीरियड में
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ती है। ये मैंने आपको लिखवाया था, ध्यान से देख लेना। तो अब तो पढ़ के नहीं आए तो अलग बात है ना, देखो ध्यान से। अब हम क्या कह रहे हैं, कार्बन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है सबसे। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, खाली पड़ा इधर। अब 1s2 2s2 2p3, पी में कितने हैं भाई, 7 हो गया ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में कितने हैं, 3 है। अब देखो ओ में 1s2 2s2 2p4 हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखो इसके अंदर देखो ध्यान से, 1 2 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसमें देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p5 हो गया। तो इसमें यहाँ पर कितना आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितना होंगे, 1 2 1 2 3 4 और ये 5 भर गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से इधर, क्या मज़ा आने वाला है। इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात नहीं करना है मुझे, सेकंड की बात करनी है। अगर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फर्स्ट इसका बाहर निकल जाएगा, तो कौन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद में भाई पहला लूज़ कर दिया तो कुछ लगी होगी एनर्जी, लेकिन जब दूसरा लूज़ होगा तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन लूज़ कर देगा, लेकिन लूज़। अब यहाँ बात करते हैं, जाओ नाइट्रोजन के पास। देखो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी। वो क्या होगी, इन चारों में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन चारों में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बताओ। नाइट्रोजन की। किसकी होगी, क्यों, देखो ये पूरे 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है, हाफ फील्ड स्टेबल है, हाफ फील्ड अपनी स्टेबिलिटी लूज़ करना नहीं चाहेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी कंपेरिजन में, ठीक है ना। जब ये लूज़ कर देगा इसको 1, तो सेकेंड को लूज़ ये आराम से कर देगा, सेकेंड को ये लूज़, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो होगी तब तक सिमेट्री से कम हो चुकी होगी, है ना भाई। पहले 3 था उसमें, जब 1 निकल गए तो 2 ही बचे ना, तो 2 को लूज़ करने में कोई दिक्कत होगी, इसको नहीं होगी कोई दिक्कत। क्यों, पहले 3 थे, अब 2 बचे। 3 थे तो क्या थे, स्टेबल थे, क्या थे, 3 आते पूरे 3 उसमें देखो, है ना, हाफ फील्ड। अब इसमें देखो ध्यान से, ओ के अंदर, अब ओ क्या होगा, ओ जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ओ जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ये वाला जब लूज़ कर देगा तो 3 बचेंगे ना, अब 3 हो गए तो क्या हो जाएगा, पूरा स्टेबल है। तो यही पूछता है कि ऑक्सीजन का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होता है, ठीक है ना, फर्स्ट की तुलना में। वो तो होता ही है, ठीक है ना। अब देखो इधर ये एफ आ गया, कौन आ गया इधर, एफ हो गया। जब एफ इलेक्ट्रॉन 1 लूज़ कर देगा यहाँ से, तो ये भी आराम से कर देगा लूज़, है ना। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट को लूज़ करने के बाद, देखो फर्स्ट को लूज़ करने के बाद में, फर्स्ट को लूज़ करने के बाद में सबसे कम होगी, देखो सबसे ज़्यादा वो की भाई सी प्लस हो गया, फर्स्ट को लूज़ करने के बाद में ना, हाँ सबसे ज़्यादा होगी ओ की होगी। किसकी होगी, होगी ओ की होगी। देखो सी प्लस हो गया, एन प्लस हो गया और ओ प्लस हो गया और एफ प्लस हो गया, है ना। तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सी का होना चाहिए सबसे ज़्यादा, सी का होना चाहिए सबसे ज़्यादा। पी में कुल कितने हैं, देखो पी में 4 इलेक्ट्रॉन, एफ के पी कहाँ है, यार पी है ना, पी एफ के 5 है, पी में बेटा 5 है ना, लेकिन प्लस के तो 4 ही होंगे, प्लस के 4 होंगे, है ना। ओ में देखो प्लस के कितने होंगे, 3
3 होंगे, प्लस के 3 होंगे, और n के कितने होंगे? दो 2 तो हाँ 2 होंगे, है ना? और एक होगा इसमें। और इसके कितने होंगे? एक। P1 होगा, है ना? ठीक है ना? तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? होगा क्या? हाँ, ऑर्डर ऑर्डर सबसे ज़्यादा सेकंड एंथैल्पी किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। किसकी होगी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की होगी, ठीक है ना? और उससे कम किसकी होगी? एफ की। उससे कम, और उससे कम एन की, और सबसे कम होगी कार्बन की, ठीक है ना? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये लिखा है मैंने, है ना? ध्यान रखना, कार्बन की सबसे कम होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना? ऑर्डर ऑफ, इसमें लिख लेना, इसमें ये ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना? अब इसमें तुमको एक चीज में और समझाऊंगा अभी, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में ही। कॉपी करो फटाफट से। आ जाओ, एक हम एक्सेप्शन अभी और देखते हैं। एक बोरोन है और एक बेरिलियम है। कौन है? बोरोन और बेरिलियम। यहाँ बात होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये 4 नंबर पे है, सॉरी, ओ बता नहीं पाया, गिर गया। देखो, बोरॉन क्या नंबर बताओ? बोरॉन क्या नंबर पता है? ये 4 पे, और ये भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 पे। अब बताओ इस दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी मोर होगी? फर्स्ट वाली। इसको हम लोग समझेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर। 1s2 2s2 हो गया ना? और यहाँ देखो 1s2 2s 2s2 और 2p1। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? हाँ, फर्स्ट की होगी भैया। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो ध्यान से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक है। होगी उसकी मैं दी तो बोलता आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस किसकी होगी? लेस होगी भी आपकी। देखो, हम बात करते हैं किसकी? बोरॉन की। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। क्यों होगी? बिकॉज s orbital have more penetration power because it is closer to the nucleus, closer to the nucleus than p orbital। क्या कह रहा है? देखो, s ऑर्बिटल जो है वो मोर पेनिट्रेशन पावर रखता है, ठीक है ना? क्यों रखता है? बिकॉज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन p, है ना? p से ज्यादा पास कौन है बताओ न्यूक्लियस के? s। भाई s पास में होगा ना न्यूक्लियस के, p दूर में होगा, नहीं होगा? तो p का क्या होगा? इजीली बाहर निकल जाएगा। जब p का इजीली बाहर निकल जाएगा तो उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसका क्या होगा? है ना? तो आपको ध्यान रखना है, बोरॉन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 5, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। बेरिलियम का होता है 4, उससे ज़्यादा चाहिए। जबकि पीरियड में क्या होता है? इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना? ये उल्टा हो गया। अब आता है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बात होती है। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है। हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन एटम इज less than nitrogen, but second ionization enthalpy of oxygen is higher than nitrogen atom। क्या बोला मैंने? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ओ इज हायर देन नाइट्रोजन। क्यों? देखो यहां बात करते हैं ओ की, यहां बात करेंगे एन की, ठीक है ना। ओ कितने नंबर? अच्छा पहले एन लिख लो, फिर ओ लिख लो। ये 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, तो 1s2 2s2 2p3 2p, और यहाँ देखो 1s2 2s2 2p4। हाँ, क्या पूछ रहा है? कहना ये देखो पीरियड में क्या होता है, कहना ये चाह रहा है। हाँ कह रहा है ना, वो कह रहा है क्यों? एक्सप्लेन वाई। ये बात कह रहा है, ये तो तुम क्वेश्चन में लिख करके आएगा। ये क्वेश्चन में अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट फॉर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये पूछता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, बट सेकंड ऑफ ओ इज हायर देन नाइट्रोजन। इसका फर्स्ट ज्यादा है लेकिन इसका सेकंड ज्यादा है। क्यों? देखो 6 नंबर पे होता है और ऑक्सीजन 7 नंबर पे। ऑक्सीजन 8 पे होता है और नाइट्रोजन 7 पे होता है। देखो ध्यान से, सबसे मेन है इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से दिख रहा है 1 2 और ये 3। देखिए ना, क्या? अब ये बताओ जो 2p ऑर्बिटल है इसमें पूरे 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये मोर स्टेबल। क्या है ये मोर स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी स्टेबिलिटी खत्म नहीं करना चाहेगा, तो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं करेगा। इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा। और यहां देखो ध्यान से, 1 2 3 और कितना हो गए? 4। देखो ऑक्सीजन के पास आ जाओ, ये क्या करता है? अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर निकल जाएगा तो ये क्या चाहेगा? चलो फटाफट से तुम इसे ले जाओ, तुम इसे ले जाओ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाने या ना जाने से इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ेगी नहीं, है कि नहीं? नहीं जाएगा तो ये तो पहले से है ही बिगड़ा हुआ, जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या चीज? स्टेबिलिटी। देखो सिमेट्री, देखो सिमेट्री, इसमें पूरे 3 हैं और इसमें पूरे 4 हैं, तो ये जल्दी से नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर हाफ फील्ड है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हाफ फील्ड। ये छोड़ना चाहेगा। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। क्या है ये? मोर स्टेबल, ठीक है ना। और ये क्या है? लेस स्टेबल ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा बताओ? तो इसका फर्स्ट का क्या होगा? तो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा ना, और इसका देखो वही लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है सेकंड की बात करें। जो सेकंड n प्लस हो गया और O प्लस हो गया 7, और ये क्या है? 8।
तो 1s2 2s2 2p2 हो गया नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से, अब तुमने जबरदस्ती दे करके एनर्जी और इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया, एक एक छीन लिया ना, तो क्या इसकी बची सिमेट्री? तो नाइट्रोजन भी लाइक, मतलब नाइट्रोजन क्या सोच रहा होगा, सर नहीं है तो वैसे डूब गई, एक छीन के ले गया, इसे भी ले जा, इसे भी ले जा, इसे भी, ले जा। तो कम में मान लेगा वो, है कि नहीं? इसको जितना जोर लगाना था पहले यहीं लगा लिया था, लेकिन नहीं रोक पाए ना, तो अब यहाँ पर कह रहा है एक तो चली गई, अब तू रहकर क्या कर रहा है, तू भी जा, है कि नहीं? जिसकी वजह से मैं था स्टेबल, वो तो चला गया। भैया भी एरो तो डालो, क्या बता दूं? एरो क्या एरो? लास्ट वाला। ये एरो है ना इसमें, है कि नहीं? अब शुरू में दो ही तो ये तो जा चुका है पहले से ही, ये जा चुका है ना, यही तो था मेरे लिए। तो अब ये दो बचे हैं, कह रहे यार हम तो स्टेबल वैसे भी नहीं है, तू भी जा चल। लेकिन मजा तो इसमें आया ना ऑक्सीजन में, ये स्टेबल हो गया। ये बेचारा कह रहा है यार साला एक तो गया, अच्छा वो निकल गया, अच्छा हुआ वो चली गई वरना कयामत आ जाती, है ना भाई? 4 था पहले, अब क्या बनेगा 2p3। देखो एक जाने के बाद देखो इसको, देखो 3 हो गया पूरे, कितने हो गए पूरे? ये स्टेबल हो गया, कह रहा है इस साला बड़ी मुश्किल से हमको मिला ये वाला रूप, जाने नहीं देगा हम इसको, है कि नहीं? क्या बोलेगा, साला बड़ी मुश्किल से मिला है मेरे को ये रूप, हम जाने नहीं देगा। तो ये क्या है, अब ये हो गया हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोलेंगे इसको? मोर स्टेबल। क्या बोलेंगे इसको? मोर स्टेबल, ठीक है ना? तो ये इसका रीजन था। अब इसी को वर्ड में लिखना होता है, वर्ड में लिख लेना खुद से, ठीक है? क्या लिखना? आफ्टर लूजिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। भैया अगर ऐसे शो करेंगे तो मैडम निकलता है। ये तो शो करना ही है, ये तो शो करना ही करना है, तभी तो समझ में अच्छा लगेगा। और फिर आप नीचे 2 लाइन छाप देनी है। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? देखो नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन whereas oxygen is मतलब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, so they required more energy to lose first electron but after losing first electron by O atom, they get stable half filled they get stable half filled electronic configuration देखो नाइट्रोजन क्या भाई, नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू लूज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, बट आफ्टर लूजिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीजन एटम
दे गेट स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, दैट्स वाई। क्या लिख देना इधर, देयर फोर ऑक्सीजन एटम हैज मोर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। एक क्लियर, नंबर में आ सकता है ये 2 नंबर में, इतना बड़ा कहाँ है, ये तो करना है बस तुमको 2 मार्क्स में, इतने तो आता है करने के लिए, और क्या। तो इसमें लिखना कितना है, ये तुमको एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये वर्ड लिख देना है। ये तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लग गया। जब तुम खुद समझ के अच्छे से समझ लिए और तुम लिखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, है ना, और टाइम भी नहीं लगेगा उसमें। तो यहाँ हमारा खत्म होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभी समझाते हैं, कॉपी करो, ठीक है, छप गया। चलो अगले चलें पेज पे और लिखो हेडिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। ये क्या नया चीज आ गया, वहां पे आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देंगे ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। अब यहां पर 2 केस बनता है, इलेक्ट्रॉन को देंगे तो एनर्जी देना पड़ेगा एक बार, और एक बार इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी निकलेगा बाहर, ठीक है ना, इसलिए इसका 2 नाम है। वही हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, कॉपी करो पहले। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ना अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे अपन लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, अफिनिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है, और ये है ना, ठीक। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भैया, शेयर कर दो, धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है सब्सक्राइबर, ठीक है, थैंक यू।